तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, और वहां पर रथ पर खड़े होकर के अर्जुन ने दोनों सेनाओं का अवलोकन किया, निरीक्षण किया, और उसने देखा कि उसमें उनके दादा की उम्र के सोमदत्त है, भीष्म है, उनके पिता के समान भूरिश्रवा है, चेकितान है, काशीराज है, और उनके भाई हैं, ठीक है, दुर्योधन है, दुशासन है, विकर्ण है, युयुत्सु भी है, सब के सब जमा है। और इसे देख करके उसने ये भी अंदाज लगा लिया कि अब ये युद्ध के लिए तत्पर हैं, और यदि युद्ध होता है तो ये मारे जाएंगे। उसको अपने मरने का कोई भय नहीं था, परंतु ये जो इतने हितैषी हैं, संबंधी हैं, परिजन है, ये सब मारे जाएंगे, और इसके इनके मरने का मूल कारण होगा एक राज्य की कामना, क्योंकि हम भी राज्य चाहते हैं, वो भी राज्य चाहते हैं, इसलिए तो युद्ध हो रहा है। तो ऐसा सोच करके साथ ही साथ उसने विचार किया, जैसा श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन अपना मन का जो भय है वो भगवान से कहते हैं, हे भगवान, इस प्रकार से इन सारे सैनिकों की हत्या हो जाने पर क्या होगा? कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, घर में कोई बचेगा नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे, तो घर में तब कोई बड़े बूढ़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा? उस घर में, घर की परंपरा को कोई नहीं सिखाएगा, और जब परंपरा को नहीं सिखाया जाएगा, उनको एक ज्ञान नहीं दिया जाएगा, तो परिणाम क्या होगा? घर का जो संस्कार है वो समाप्त हो जाए, और स्त्रियों पर कोई अंकुश नहीं रहेगा, क्योंकि जो पहले घर में ससुर, सास और ये सब बुजुर्ग लोग रहते थे तो सब पर अंकुश रहता था, 24/7 मनमानी नहीं चलती। अब क्या है, उनको कोई कंट्रोल नहीं चाहिए। तो यदि इस प्रकार से स्त्रियां अनकंट्रोल्ड हो गई तो दूषित होंगी, तो दूषित लोग उनका, क्योंकि वो बड़ा सरल स्वभाव की हैं, जल्दी से विश्वास करती हैं, लोग उनका शोषण करेंगे, नाना प्रकार से शोषण करेंगे, और फिर क्या होगा? वर्ण संकर बच्चे होंगे, अनचाही संतान होगी, क्या होगा? अनचाही संतान हम करने जैसे हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे संसार में, पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी।